नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दरअसल चीन से राजनीतिक तख्ता पलट। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन में शी जिनपिंग वर्सेस सेना आमने सामने तब तख्ता पलट की पूरे ऐलान। दरअसल सीसीपी यानी चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने किया ऐलान, शी जिनपिंग का मांग रहे हैं इस्तीफा सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे और उस बीच अगली बड़ी अपडेट में जानेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे। जी हाँ, पूर्व सैनिकों की मांग, कहा आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हो गई खराब, सेना के हवाले किया जाए महाराष्ट्र। जी हाँ, पूर्व नौसैनिक सैनिक मदन शर्मा ने की मांग की है। और इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर कंगना रनौत आज राज्यपाल से मिली है। जी हाँ, राज्यपाल से मुलाकात किया है कंगना रनौत। महाराष्ट्र सरकार को लेकर जताई है नाराजगी। वहीं तीसरी चौथी बड़ी खबर जानेंगे। एनसीबी के हत्थे चढ़ा ड्रग्स डीलर केजी खोलेगा बॉलीवुड कनेक्शन का राज। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम के बीच 60 चीनी सैनिक मारे गए हैं। चीनी लगातार हो रहा है खात्मा। अमेरिका ने किया है बड़ा खुलासा। जी एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में उठा पटक शुरू हो चुका है। चीन में भारत की आक्रामकता के बाद चीन में पड़ी दरार और सीसीपी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग लिया शी जिनपिंग का इस्तीफा। तो वहीं सेना, पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने हो चुकी हैं। चीन में भयंकर विरोध शुरू हो चुका है शी जिनपिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूरी दुनिया पर चीन का प्रभुत्व कायम कर देश को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहा शी जिनपिंग को अब अपनी ही कुर्सी संभालनी मुश्किल लग रही है। जिनपिंग को खतरा है कि वो देश में कहीं राजनीतिक तख्ता पलट ना हो जाए, और यही कारण है कि तख्ता पलट हो भी रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग का इस्तीफा मांगा है। तो वहीं पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी की जो सेनाएं हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी पर हमलावर है, तो कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग का इस्तीफा मांग रही है। और जबकि देश की जनता जो है वो शी जिनपिंग पर डायरेक्टली अटैक कर रही है। उनका कहना है कि आज सैन्य आक्रामकता के जरिए अपनी कमियों को छुपा रहा चीन है, और इस वजह से शी जिनपिंग राष्ट्रपति न केवल भारत बल्कि अपने पड़ोसी देशों के सामने सेनाओं का डर दिखा रहे हैं ताकि जो अंदरूनी कलह है उसको दबाया जाए। लेकिन अब मामला बेहद आगे बढ़ चुका है और शी जिनपिंग राष्ट्रपति को भारत के साथ भिड़ना ही भारी पड़ रहा है। और भारत से मुंह की खाने के बाद तो और मानो पूरा गेम उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब और विरोध तेज हो गया है। दरअसल चीन को लग रहा था कि भारत पर आंख दिखाकर अपने देश की जो नीतियां, जो अपने देश के अंदर विरोध की आवाज़ है उसको दबा सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने ही कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। प्योंगयांग से इलाके समेत कई ऐसे जगह हैं जहां पर आज भारतीय सेना आक्रामकता से खड़ी है, और तत्काल यानी 2 मिनट के अंदर खुली छूट दे दी गई। इसके बाद से चीन की भयंकर किरकिरी हो रही शी जिनपिंग की, और इस्तीफे की पेशकश हो रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगाया जाए आर्मी, जी सेनाओं को लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। पूर्व सेनाओं ने मांग बड़ा ऐलान किया है। दरअसल पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। तो वहीं राजनीतिक पार्टियों में एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की है। महाराष्ट्र में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। दरअसल मुंबई में कथित शिव सैनिकों की गुंडागर्दी का शिकार हुए पूर्व नौसैनिक मदन शर्मा ने कहा है कि इससे पहले महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था और बिगड़े, यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। दरअसल सेना के अधिकारी को पीटना, अब सैनिकों में भयंकर विरोध हो चुका है। कई पूर्व सैनिकों ने भी शिवसेना सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि शिवसेना अब पूरी तरीके से ये सोनिया सेना के साथ साथ ये कानून व्यवस्था का एक इशू है, और कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और ये पिछले कई महीनों से फेल हुआ है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन तत्काल लगाया जाना चाहिए और मुंबई को सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए। सैनिकों के हवाले किए जाने के बाद इन न केवल शिव सैनिकों की गुंडागर्दी बल्कि तमाम तरीके की गुंडागर्दी और अराजकता मुंबई में पूरी तरीके से शांत हो जाएगी।
और ये सैनिकों की मांग है, पूर्व सैनिकों ने ये मांग की है। इस बीच एनडीए के सहयोगी एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने भी मांग की है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है, इसलिए महाराष्ट्र में सेनाओं का लगाया जाना बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति शासन लगाकर सेना के हवाले महाराष्ट्र को कर दिया जाना चाहिए। मुंबई के तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मुंबई में सेना को लगाना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी बिग ब्रेकिंग, शिवसेना के खिलाफ कंगना का मोर्चा, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि अपने कार्यकाल में तोड़फोड़ के बाद शिवसेना पर बरसने वाली कंगना रनौत आज करीब 4 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। कंगना मुंबई में रवाना से पहले आपको बता दें कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद इस महाराष्ट्र में हो रहे घटनाक्रम की नाराज़गी जताई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई कुछ और बड़े अपडेट अभी नहीं निकल पाए क्योंकि मुलाकात अभी जारी है, इसलिए ये बड़ी इनपुट निकल के आ रहा है कि शिवसेना को लेकर कई रणनीति तैयार हो रही है, बीजेपी द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा भी। हम चलते हैं अगली अपडेट। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी के हत्थे चढ़ा ड्रग्स डीलर। 25 से ज़्यादा नाम के बाद अब और कई बॉलीवुड हस्तियों पर शिकंजा कसना शुरू हो सकता है। दरअसल सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एक के बाद एक कई परतें खोल रही हैं। इसी सिलसिले में एनसीबी ने शनिवार को मुंबई और गोवा के 7 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान ड्रग्स की खुदरा खरीद फरोख्त करने वाले 7 व्यक्तियों के बारे में पता चला है। इनमें से कुछ को हिरासत में लिया गया जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। रिया चक्रवर्ती और सौविक से पूछताछ के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जल्द ही एनसीबी इनसे पूछताछ कर सकती है। दरअसल इस मामले से पहले गिरफ्तार किए गए अनुज केसवानी अन्य लोगों से मिली जानकारी के आधार पर शुक्रवार रात 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसमें एनसीबी के पवई में बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप मिली है और इसके बाद से कई लोग इसकी रडार में आ चुके हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट। 60 चीनी, जी हाँ, 60 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। दरअसल चीन लगातार हो रहा है खत्म। अमेरिका ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी को लेकर अमेरिका के एक अखबार ने अपनी आर्टिकल में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक इस अमेरिकी आर्टिकल के अनुसार 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन की तरफ से 60 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय क्षेत्र में आक्रामक दावा बोलने के लिए उतावले थे, पर उनकी इस साजिश में उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA फ्लॉप हो गई है। हालांकि चीनी आर्मी इस तरह के अपेक्षा नहीं की जा रही थी। CRPF आपको बता दें कि जवान जिस तरीके से खेल खेला गया था, इसमें CRPF ने भी पूरी तरीके से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें चीन का कहना था कि फिलहाल हमारे कोई जवान शहीद नहीं हुए। हालांकि बाद में कई फोटोज तो वायरल ही हुए, लेकिन अब अमेरिका ने भी पुष्टि की है कि 60 से ज़्यादा चीनी जवान मारे गए थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि RJD के नेता रहे और हाल ही में इस्तीफा दिए रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मौत हो गई है। वे वेंटिलेटर पर थे और उनके निधन पर बिहार में शोक की लहर हो चुकी है। उनके निधन पर शोक संवेदना का तांता लगा हुआ है। मौत के कुछ दिन पहले ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल RJD से अपना पुराना नाता तोड़ दिया था। उन्होंने ICU से ही RJD इस्तीफा देने का अपना पत्र जारी कर रहे बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी हड़कंप भी मचा दिया था। उनका पार्थिव शरीर देर शाम पटना लाया गया और अंतिम संस्कार वैशाली में किया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी IT सेल चीफों ने संजय रावत के खिलाफ कराई शिकायत। कंगना के खिलाफ दिए बयान पर उठाया गया कदम। हिमाचल प्रदेश भाजपा IT सेल के प्रमुख ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि राउत ने रनौत के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। IPC की धारा 294, 599 के तहत शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। भाजपा के राज्य सचिव पायल वाडिया और प्रदेश IT सेल प्रमुख चेतन बरागट ने कहा है कि 5 सितंबर को राउत ने एक न्यूज चैनल पर असंवैधानिक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुस्से में कंगना को न सिर्फ गाली दी बल्कि उनका अपमान भी किया और इस वजह से अब शिवसेना के
पपट कहे जाने वाले संजय रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात बिहार को। जी हां, बोले कोशिश ये है कि विकास की उड़ान भरे बिहार। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में तेजी आ गई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पारादीप मुजफ्फरपुर एलजेपी पाइपलाइन परियोजना के तहत हरसिद्धि पूर्वी चंपारण में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और दुर्गापुर बांका क्षेत्र में इंडियन ऑयल के नवनिर्मित बांका एलपीजी वाल्टिलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के उद्घाटन की 1000 करीब परियोजनाओं के बाद पीएम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की नेतृत्व में बिहार फल फूल और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार को एक बार फिर से बिहार में ही बननी चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। योगी राज में आसान नहीं होगा, नई सरकारी नौकरियां 5 वर्ष बाद ही होगी मौलिक नियुक्ति। जी हां, दरअसल सरकारी नौकरी पाकर आराम तलबी करने वालों पर अब खतरा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे नियम ला रही है जिसमें कि सरकारी नौकरियां प्राप्त करने वालों में आराम तलबी का आदत कम से कम 5 वर्षों तक तो नहीं ही लगेगी। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां पाने वालों को 5 वर्ष बाद भी मौलिक रूप से नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब राज्य स्तर नौकरियों से बड़े बदलाव की तैयारी में है। यूपी में अब नई नौकरियां पाने वालों की 5 वर्ष तक संविदा पर तैनाती होगी। इन 5 वर्षों के दौरान भी हर वर्ष में 6 महीने में उनका मूल्यांकन होगा। उनमें से हर बार 60 अंक पाना बेहद जरूरी होगा और जो कर्मचारी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होगा उसे ही आने वाले 5 सालों बाद नियुक्ति यानी परमानेंट किया जाएगा, वरना उन्हें एक झटके में हटा दिया जाएगा। ये योगी सरकार ने एक नया नियम निकालकर उन सभी तमाम कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है जो सरकारी कर्मचारी बनने की बात सोच रहे थे, खास करके यूपी में। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा के 5 सांसद हुए कोरोना पॉजिटिव। दरअसल सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसी बीच लोकसभा के 5 सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सत्र की शुरुआत के बीच बात करें तो उसमें 5 सांसद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर बाकी सांसदों का परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच ये संसद सत्र पर काफ़ी ज़्यादा नज़र हुई है और यही बात नजरें गड़ी हैं। संसद के दौरान सांसदों को कोरोना दिशा निर्देश का पालन करना बेहद जरूरी होगी। हालांकि आपको बता दें कि कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलने के बाद संसद बंद नहीं की जाएगी बल्कि संसद चालू की जाएगी और जो कोरोना पॉजिटिव है उनको क्वारंटीन किया जाएगा। आने वाले समय में कोरोना ठीक होने के बाद वो एंट्री कर पाएंगे। ऐसे में अभी और सांसदों का चेकअप करना जरूरी है। कल से संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग मानसून सत्र को देखते हुए फुल बॉडी चेकअप के लिए गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती। जी एम्स ने दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हुए थे। एम्स के मीडिया एवं प्रोटोकॉल विभाग के मुताबिक अमित शाह को इससे पहले जब 30 अगस्त को एम्स से डिस्चार्ज किया गया था तब उन्हें फुल बॉडी चेकअप की सलाह दी गई थी। अगले 1-2 दिनों में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे देखते हुए फुल बॉडी चेकअप के लिए एडमिट हुए हैं। इससे पहले भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड केयर के लिए एम्स में एडमिट हुए थे। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया था कि उन्हें कोरोना इलाज के बाद थकान और शरीर में दर्द की शिकायत थी। गृहमंत्री के एम्स में भर्ती होने की सूचना आते ही उनके स्वस्थ होने की शुभकामनाएं भी की जाने लगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अमित शाह जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उन्हें सही किया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों। हम चलते हैं अगली अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल 25 सालों में बीएसपी ने नाता तोड़ दिया। जेडीयू में प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हो चुके हैं। दर्जनों पदाधिकारियों ने भी थामा नीतीश का दामन। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी समेत तमाम छोटी पार्टियों में जबरदस्त फुटअल मची हुई है। कभी कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है तो कभी कोई जेडीयू में आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बसपा इकाई को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश त्यागी सहित दर्जनों पदाधिकारी शनिवार को जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सभी को प्रदेश उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी, परिवहन मंत्री संतोष निराला, अनुसूचित जनजाति परिवार कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव और पूर्व पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक की उपस्थिति में जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है बीएसपी के लिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कांग्रेस के फेरबदल में रणदीप सुरजेवाला बने पावरफुल कद के नेता। हुड्डा को किया गया साइडलाइन। जी हाँ,
दरअसल कांग्रेस ने चिट्ठी कांड के बाद संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए। हरियाणा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी अब पीछे छोड़ गए हैं। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला अब कांग्रेस के महासचिव बन गए हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संगठन में जगह नहीं मिली है, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को स्थान दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन में बड़े फेरबदल से पहले ही संकेत दिए थे कि अब शुक्रवार देर शाम कांग्रेस के नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें राहुल गांधी को बढ़ाने के लिए सब कुछ एक के बाद एक पैतरे किए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक और प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। योगी सरकार का बुलडोजर अब तक 100 करोड़ की संपत्ति को। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड पूर्व सांसद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार ने रविवार को एक और बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल प्रयागराज के कुकलरगंज में अतीक अहमद के कब्जे वाली 7000 वर्ग फीट मीटर को मुक्त कराया गया है। राज्य सरकार की इस नूजल संपत्ति पर बाहुबली अतीक का कई सालों से अवैध कब्जा था। इस जमीन की लीज की अवधि भी खत्म हो चुकी थी। पुलिस और प्रशासन पीडीए की मदद से इस जमीन को खाली करवाया गया था। अब सरकार इस जमीन को अपने उपयोग में लेगी। इस जमीन की मीमार 60 करोड़ बताई जा रही है। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अतीक अहमद समेत तमाम उन लोगों पर शिकंजा जो अवैध संपत्ति बना चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।